जब वो समर्थ होते हैं, समझदार होते हैं, तब उनके संस्कार होते थे। गांव में तो एक परंपरा अब टूटी है, गांव में तो 7 साल के 9 साल के बच्चों की शादियां होती थी गांव में तो, और 5 साल बाद उनका गोना होता था। बहुत सारे बच्चों को तो ये नहीं पता होता था कब उनकी शादियां हो गई। ये कुरीतियां किसी आदमी ने तो मिटाई होगी ना, कोई तो आदमी आगे आया होगा ना। सती प्रथा की समस्या किसी ने तो मिटाई होगी ना। ये उन्हीं को कहते हैं समाज सेवी, उन्हीं को कहते हैं समाज सुधारक। और दान देने का जो अधिकार है, वास्तव में दान किसको दें, दान किसको दें? तो दान के लिए 3 लोग अधिकारी बताए, संत, शहीद, समाज सुधारक। संत का मतलब भूल मत जाना, संत का मतलब ये जरूरी नहीं है कि जो नशे में घूमते रहते हैं। संत के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितना बढ़िया वर्णन लिखा है, कितना बढ़िया लिखा है। संत किसे कहते हैं? संत का मतलब कोई पैंट शर्ट में भी हो सकता है, संत का मतलब कोई धोती कुर्ता में भी हो सकता है। संत का मतलब ये नहीं है कि पीले कुर्ते में जटाओं वाला, त्रिशूल वाला वो ही संत हो। संत की परिभाषा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा मार्मिक वर्णन लिखा। कैसे लिखा? संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी पर कहे न आना, कहा कभी पर कहे न आना। कितना बढ़िया सा वर्णन दिया गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि संत तो वो होता है जिसका हृदय नवनीत माने मक्खन के जैसा होता है। संत वो होता है जिसका हृदय में मक्खन जैसा होता है। लेकिन फिर भी इतनी बात कहने के बावजूद भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि हम जैसे विद्वानों ने, हम जैसे कवियों ने ये बात कह तो दी कि संत नवनीत जैसा होता है, लेकिन बाद में क्या कही? कहा कविन, हम जैसे कवियों ने कह तो दी पर कहे ना आना, हम पे कहना नहीं आया। संत तो और ऊंची चीज होती है, ये तो हमने उसकी परिभाषा संकुचित कर दी, छोटी कर दी। संत तो इससे भी नवनीत से भी बड़ा होता है। तो उन्होंने पूछा क्यों? तो उन्होंने अगली पंक्ति में चौपाई में कहा, निज प्रताप द्रवै नवनीता, निज प्रताप द्रवै नवनीता, निज प्रताप द्रवै नवनीता, पर परिताप सो संत पुनीता, पर परिताप सो संत पुनीता। उन्होंने कहा संत तो ये नवनीत तो जब पिघलता है, घी तो जब पिघलता है जब उसके नीचे आंच जलती है, जब उस पर मुसीबत आती है घी तब पिघलता है। और संत तो तब पिघलता है जब दूसरे पे मुसीबत होती है। संत तो तब पिघल जाता है, संत विचलित हो जाता है। एक बार की मुझे याद है, अखंड ज्योति में स्थान दिया, हरि बाबा का एक पाठ छपा, उधर गमे की तरफ बांध जहां बंदा है, बहुत सारे लोग गए भी होंगे देखने हरि बाबा की वहां। तो वहां बाढ़ आती थी, गांव के गांव बह जाते थे, फिर दोबारा नए सिरे से अपना बनाते थे, छप्पर पर डालते थे, फिर आते थे। एक बार के बाद एक संत आ गया। संत कौन? छोटा मोटा संत नहीं, हरि बाबा जैसा तपस्वी संत। संत आ गए तो उन्होंने लोगों से पूछा, ये पूरा का पूरा जो आबादी, जो पूरी बर्बादी दिखाई दे रही है, ये सब पूरा निर्जन दिखाई दे रहा है, ये क्यों? तो वहां के लोगों ने बताया, महाराज जी गंगा की बाढ़ आती है, बहा के ले जाती है। उनका फिर कोई उपचार नहीं किया। अरे महाराज, गंगा की दिशा को भी कोई बदल सकता है, इसकी धारा बदली जा सकती है। तो उस संत ने अपने जीवट के बल पर कहा कि इसका रुख मोड़ा जा सकता है, इसकी दिशा बदली जा सकती है। तो लोगों ने सोचा ये कोई पागल ही होगा, ये महामूर्ख ही होगा। तो हरि बाबा ने कहा कि काम के 5 आदमी अगर मुझे मिल जाए, 5, तो मैं इसकी दिशा बदल दूंगा। लोगों को नहीं हुआ विश्वास।
ऐसे परम पूज्य गुरुदेव पर शुरू में विश्वास नहीं हुआ, लोग नहीं जुड़े, ऐसे हरि बाबा पर विश्वास नहीं हुआ, तो गांव के 5 निठल्ले लोगों ने कही, जो हरामखोर कामचोर थे, महाराज हम चलेंगे तुम्हारे साथ। तो महाराज जी ने कहा कि तुम ही सही, मैं अनगढ़ लोगों से भी काम ले लूंगा, अनपढ़ लोगों से भी काम ले लूंगा। और आपको इतिहास गवाह है कि शुरू में अच्छे पढ़े लिखे वैसे लोग, बुद्धिजीवी लोग जागृत आत्माओं का साथ देते नहीं है, नहीं देते, जागृत आत्माओं का साथ नहीं देते। भगवान राम ने बहुत कोशिश की, मेरी सीता खो गई है, तुम मेरा साथ दे दो। कोई आदमी आया तो फिर किसने दिया? अनगढ़ अनपढ़ जंगल के लोगों ने दिया साथ। और वो उनकी शक्ति की सामर्थ्य जानते हैं, उनकी विवेक बुद्धि होती है। ऐसे उनके पास 5 मिल गए तो गांव के लोगों ने मजाक उड़ाई, ये निठल्लों पे घर का ही काम ना होगा तो ये निठल्ले क्या इनका महात्मा जी का साथ दे देंगे। माता और बहनों, 5 आदमी को ट्रेंड किया। 1 पल्ला हरि बाबा ने लिया और 5 पल्ले और 5 फावड़े उन्होंने लिए और उन्होंने बांधने का संकल्प ले लिया। संकल्प में बड़ी ताकत होती है, संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता। संकल्प ले लिया, अब तो क्या होगा, 5 लोग लग गए, हरि बाबा भी लग गए और डालनी शुरू कर दी, मेड़ बांधनी शुरू कर दी। धीरे धीरे जब कई दिन हो गए तो एक गांव के आदमी को तरस आया और गांव के आदमी ने कहा, महाराज जी बनेगा ना बनेगा नहीं पता, चलो तुम मेहनत कर रहे हो तो हमारा डल्ला हमारी गाड़ी ले लो। तो वो मिल गई। फिर किसी ने कहा कि हमारा एक डल्ला हमारी गाड़ी तुम ले लो, वो हो गए। और बीच बीच में माता और बहनों, एक आध उन्होंने अपनी शक्ति का चमत्कार भी दिखाया। ये जितनी भीड़ है ना, ये चमत्कार वाली भीड़ ज्यादा होती है, चमत्कार वाली। तो जब चमत्कार दिख गया फिर तो वो आग की तरह खबर फैलने लगी, फिर वो मीडिया आ गया, फिर वो खबर पहुंचने लगी और वो खबर पहुंचते पहुंचते कहां पहुंची, फिर टाटा तक और बिड़ला तक पहुंच गई। और फिर उन्होंने कहा, अरे एक महात्मा संत एक बांध बना रहा तो हमें भी शेयर करना चाहिए। फिर तो सीमेंट की गाड़ियां, फिर तो सरिया की गाड़ियां, फिर तो आनी शुरू हो गई, फिर बड़े बड़े लोग जुड़ गए, फिर उन निठल्लों को हटा दिया लोगों ने पीछे। लेकिन बंधुओं, कल मैंने बताया था कि नीम के पत्थर हमेशा दिखते नहीं है, लेकिन महल उनके ऊपर टिकता है, महल टिकता है। चिंता मत करो कि किसी ने कोई क्या कहेगा कि इन्होंने करा, लेकिन सच्चे मन से गुरुदेव का काम करो, नीम के पत्थर के तरीके से काम। और आज वो बांध बन करके तैयार हो गया और आप देख रहे हैं कि गंगा की दिशा बदल दी। और जब गंगा की दिशा बदल दी तो पूरे क्षेत्र की दशा बदल गई, पूरे क्षेत्र की दशा बदल गई। कैसे? जब जिद का पक्का, संकल्प का पक्का कोई आदमी आता है तो ऐसे कुछ करके जाता है, ऐसे कुछ करके जाता है। हाँ यार, अच्छा निकल रहे हैं, अच्छा ड्यूटी का होगा आपका, चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। लेकिन यादव जी हैं, इनको प्रसाद दे देना। ये मैं निवेदन करूंगा यादव जी से, 2 मिनट रुक के इधर आ जाए। बहुत सारे हमारे बुजुर्ग लोग बैठे हैं, आ जाए इधर आ जाए। ये ऐसे रीच वानर 77-78 साल की उम्र में भी गुरुदेव का काम करते हैं। ये मैं निवेदन करूंगा 2 शब्द, यादव जी 2 शब्द केवल अपने मुखारबिंद से आज के कार्यक्रम में आप बैठे, 2 शब्द ये माइक में। बोले परम पूज्य गुरुदेव की, गायत्री माता की। देखिए, सब तो मेरे पास नहीं है कि मैं अनगढ़ आदमी हूँ। दूसरी बात, अभी तकलीफ भी काफी हुई थी, पर परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से